नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज पवित्र हरिवासर व्रत है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी संदर्भ में आज हम आपको पंडित उमेश नौटियाल आपको एकादशी की कथा और भगवान के दिव्य दर्शनों के साथ इसके माध्यम को भी सुनाएंगे। तो आइए भगवान श्री राधा कृष्ण के युगल स्वरूप के दर्शन के साथ एकादशी की कथा भी सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी थी, निर्जला एकादशी के माध्यम को सुना। अब मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसके महात्म्य को बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग और परलोक में ये जो मुक्ति को देने वाला है, यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन हुई कथा का विस्तार से वर्णन सुनाता हूं, उसको सुनो। अन्य एकादशियों की तरह इस एकादशी में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अष्टांग आदि क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान के विग्रह का, जिसमें शालिग्राम से लेकर के लड्डू गोपाल या फिर भगवान के विग्रह का षोडशोपचार पूजन करते हुए भगवान को नूतन वस्त्र धारण कराए, भगवान को चंदन का लेप कराए, सुंदर माला और नाना प्रकार के फलों का भोग लगाते हुए एकादशी के व्रत को प्रारंभ करें। अष्टाक्षर और भगवान के द्वादक्षर मंत्रों का जाप करें। सूर्य नारायण को अर्घ देते हुए व्रत करें। एकादशी की व्रत की कथा सुने। विष्णु सहस्त्र नाम, कमल नेत्र स्तोत्र, गीता का पाठ इसमें करें और दिन भर भगवान के अष्टाक्षर मंत्र का जाप करें। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। इसमें रात्रि जागरण के बाद द्वादशी के दिन इसमें पारण होता है। ये एकादशी के व्रत की विधि है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे राजन, स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम के एक राजा राज्य करते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन शिव जी की पूजा करते थे। उनके साथ हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उनको रोज फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले तो आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। और ऐसे में इधर राजा की दोपहर तक राह देखते रहे। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी, तुम जाकर के देखो कि हेम माली कहाँ है, उसका पता करो। वह अभी तक पुष्प लेकर के क्यों नहीं आया। तो सेवकों ने कहा कि महाराज, वो उसको देखने के लिए गए, वह अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद करके रमण कर रहा है। यह सुनकर के कुबेर ने क्रोधित होकर के उसे बुलाया। हेममाली भयभीत होकर के कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों की ईश्वर श्री शिव जी के महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूं कि तू स्त्री के वियोग का वियोग भी सहेगा और मृत लोक में जाकर के तुझे कोढ़ होगा, कुष्ठ रोग होगा। इस प्रकार से कुबेर के शाप से हेममाली स्वर्ग से गिर गया, उसका पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कुष्ठ हो गया, सफेद कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्धान हो गई और मृतलोक में आकर के माली ने महान दुख भोगी। भयानक जंगल में जाकर के बिना अन्न और जल के वो कई वर्षों तक भटकता रहा। रात्रि को निंद्रा नहीं आती, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहता था। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंड ऋषि के आश्रम में पहुंच गया।
जो आश्रम ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा जी के समान लगता था, ऐसे आश्रम में जाकर के उन्होंने उनको पैरों को पकड़ लिया। और जब मार्कंडेय ऋषि के पैरों को उस हेममालिनी ने पकड़ा और क्षमा याचना की, अपना पूरा वृत्तांत बताया, किस प्रकार से मुझे इस कष्ट से दुख मिलेगा, ये जो कुष्ठ रोग मेरा किस प्रकार से दूर होगा, उसे देख करके मार्कंडेय ऋषि बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई है। हेममालिनी ने सारा वृत्तांत कहा। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूँ। हे हेममालिनी, तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधिपूर्वक से व्रत करो तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर के हेममालिनी अत्यंत प्रसन्न हुआ और मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममालिनी ने मुनि के कथानुसार विधिपूर्वक जब आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी आई, इस व्रत को किया और कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने शरीर स्वरूप में आ गया, उसका कुष्ठ रोग भी दूर हो गया, उसको अपनी पत्नी भी मिली और पुनः उसको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करने के बराबर फल देता है। यानी एक आदमी ने 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया और दूसरे ने योगिनी एकादशी का व्रत लिया, एकादशी का व्रत लिया, दोनों बराबर माने गए हैं। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो योगिनी एकादशी समस्त पापों को, जाने अनजाने में किए गए पापों को भी नाश कर देती है। श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा, भगवान के नाम का व्रत और भगवान के नाम का जाप समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आइए आप और हम भी मिलकर के इस दिव्य हरिवासर व्रत को करें और साथ में भगवान के दिव्य स्वरूप का भी दर्शन का लाभ प्राप्त करें। आप सभी को एकादशी की व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोल बांके बिहारी लाल की जय।